हेलो बच्चों, मैं हूं रोहित सिंह रंजन और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4। जी हाँ, सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम 3 लेक्चर सॉल्यूशन के देख चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन की कुछ कंप्लीट टर्म्स की थी। अभी तक हम कुल या टोटल 6 कंसंट्रेशन टर्म्स देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम और कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे कि कंसंट्रेशन को हम और कैसे रिप्रेजेंट या कैसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कंसंट्रेशन की नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है? कंसंट्रेशन की नेक्स्ट टर्म 7 नंबर। कंसंट्रेशन की नेक्स्ट टर्म क्या है? 7। और वो क्या है? नॉर्मेलिटी को कुछ सिमिलरली मोलेट्री की तरह ही डिफाइन किया गया है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है क्या? ग्राम्स इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? तो ग्राम्स इक्विवेलेंट क्या होते हैं? हमने अभी फॉर्मूला क्या देखा? नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जस्ट ए सिंपल मोलेरिटी की तरह ही है। मोलेरिटी में हमने क्या देखा था? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? आइए देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है क्या? ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है क्या? मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ये सिमिलरली उसी की तरह है मोलरिटी की तरह। मोलरिटी में क्या देता है? ग्राम मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सेम यही है। मोल्स इक्वल टू क्या था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बस यहाँ चेंज क्या आया है कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब n फैक्टर क्या है? n फैक्टर बेसिकली डिपेंड करता है कि कंपाउंड किस तरीके का है, वो अपने आयन किस तरीके से तोड़ता है सॉल्यूशन में जाने के बाद या सॉल्वेंट में जाने के बाद, वो कैसे टूटता है। जैसे ये डिपेंड करता है किस पे? एसिड है, बेस है, किस तरीके का कंपाउंड है। बेसिकली डिपेंड करता है रिएक्शंस पे। मेनली डिपेंड्स ऑन रिएक्शन कि रिएक्शन हमारी किस तरीके की हो रही है। जैसे बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे H2SO4। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम, अगर हम H2SO4 ये जब डिसोसिएट होता है रिएक्शन के दौरान तो टोटल किस में डिसोसिएट हो जाता है? 2H पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। तो बेसिकली ये 2H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। ये बेसिकली डिपेंड करता है किस पे? रिएक्शंस पे। हो सकता है H2SO4 टोटल डिसोसिएट ना हो, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए पूरा हो जाता है। क्लियर? आइए कुछ देख लेते हैं। कुछ एसिड और कुछ बेस के हम n फैक्टर्स को लिख लेते हैं। आइए चलिए देख लेते हैं कुछ एसिड, कुछ बेस और कुछ कंपाउंड्स के लिए n फैक्टर। जैसे किन के लिए n फैक्टर n इक्वल टू 1 होता है, लाइक HCl
HCl, NaCl, NaCl, और क्या हो सकता है NaOH, NaOH, और क्या हो सकता है NH4, NaHCO3, NaHCO3, NH4OH, 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 और H3PO2 एक्सेट्रा। N इक्वल टू 2 देख लेते हैं किसके लिए होता है, लाइक H2SO4, ऑक्सैलिक एसिड, और किसके लिए होगा H3PO3, H3PO3, CaCl2, BaOH का होल ट्वाइस एक्सेट्रा। N इक्वल टू 3 किसके लिए होगा H3PO4, AlCl3, Na3PO4, एक्सेट्रा। एक कुछ बेसिक से एग्जाम्पल है जिन्हें हम ध्यान रख सकते हैं कि किन के लिए एन फैक्टर क्या होता है। बेसिक है और जब देख रहे हैं आप देखते ही पहचान जाएंगे कैसे टूटेगा वो कंपाउंड जब वो डिसोसिएट होगा किसी चीज में या सॉल्वेंट में, वो घुलेगा। क्लियर? तो आई होप आपको नॉर्मलिटी क्लियर हो गई होगी। नॉर्मलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। आइए चलिए देख लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म 8 क्या है हमारी, ppm, पार्ट पर मिलियन। ये सिंपल सी कुछ नहीं है, जस्ट परसेंटेज की तरह ही है। परसेंटेज हम किस में देखते हैं, 100 में। परसेंटेज हम जनरली किस में देखते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में कोई चीज कितनी है। जैसे मान लो एक टेबल पे अगर हमने 100 बॉल रख दी और 100 बॉल्स पूरी की पूरी 100 बॉल है और 100 बॉल व्हाइट, 100 बॉल में से दो कलर की बॉल जो है वो रेड कलर की हैं और 98 बॉल्स व्हाइट कलर की हैं, तो हम उसमें क्या कहेंगे कि 100 बॉल में से 2% क्या है, रेड कलर की बॉल है। उसी तरीके अगर हम 1 मिलियन व्हाइट कलर की बॉल रख दें, 1 मिलियन, और उसमें 2 व्हाइट बॉल रख दें, तो उसमें क्या कहेंगे कि 1 मिलियन में 2 व्हाइट कलर की बॉल है, तो उसे क्या बोल सकते हैं हम, 2 पार्ट पर मिलियन, कि 1 मिलियन में 2 पार्ट हैं। तो सेम उसी की तरह है, जैसे हम परसेंटेज मल्टीप्लाई करते थे 100 का, इसमें हमें मिलियन में देख ले हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁶ का 1 मिलियन का। जैसे परसेंटेज 100 में देख रहे थे, उसी तरीके सिमिलर से हम मिलियंस में कितने देखेंगे, मिलियन में देख रहे हैं तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 10⁶ का। ये बेसिकली टर्म यूज कहां की जाती है, जब हमारा सॉल्यूट कैसा हो, जो हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी या उसका अमाउंट बहुत कम हो, ट्रेस क्वांटिटी हो उसकी बहुत कम हो, क्लियर, लेस अमाउंट हो। तो इसको भी हम वैसे ही डिनोट करते हैं मास बाय मास में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है, और मास बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, मास बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। तो देखो सिमिलरली ppm मास बाय मास के केस में क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो हमें कितने में देखना है, 1 मिलियन में, तो क्या करते हो 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। सेम उसी की तरह का हमें ppm देखना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ
कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। उसी की तरह हम मास बाय वॉल्यूम को भी देख सकते हैं। क्या हो जाएगा? मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में, ये ग्राम में रखना, इंटू 10⁶, इंटू 10⁶। क्लियर? क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। पीपीएम भी क्लियर। जैसे हम परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, हम पार्ट पर मिलियन में 10⁶ का मिलियन। 100% का मतलब है कोई चीज 100 में कितनी है, पीपीएम का मतलब है कोई चीज 1 मिलियन में कितनी है। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल या क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। क्या है क्वेश्चन? पढ़िए। द डेंसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ H2SO4 इज 1.84 ग्राम पर ml and is 95.8% by mass. Calculate the normality. Calculate the normality. Calculate the normality. क्या है? सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है सॉल्यूशन में। क्या कह रहा है वो कि वो डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी है 1.84 ग्राम पर ml। वहीं H2SO4 कितना है सॉल्यूशन में, H2SO4 इन सॉल्यूशन कितना है 95.8%, 95.8%। क्लियर? चलिए तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या है सॉल्यूशन? हम मान लेते हैं लेट, हमने क्या किया सॉल्यूशन का 1 लीटर वॉल्यूम ले लेते हैं। लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1000 ml और 1 लीटर तो क्या आ जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, हम क्या निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, डेंसिटी कितनी है 1.84 लीटर ग्राम पर ml इंटू 1000 ml से मिल गया कितना आ जाएगा 1840 ग्राम। ये तो मास किसका आ गया, मास किसका आ गया, मास किसका आ गया सॉल्यूशन का। हमें देखना किसका है, हम किसका निकालेंगे H2SO4 का। सॉल्यूशन का मास इतना है और H2SO4 सॉल्यूशन में कितना है 95.8% है। तो मास ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा 1840 इंटू 95.8 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा 1762.72 ग्राम, 72 ग्राम। मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, H2SO4 का मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, मोलर मास कितना हो जाएगा 2 + 32 + 4 × 16 इक्वल टू 98। ये क्या आ गया इसका मोलर मास। क्लियर? अभी जस्ट हमने इसका क्या देखा था, एन फैक्टर कितना होता है इसके लिए, एन फैक्टर कितना होता है 2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 2 49 कितना आ जाएगा 49। हमें क्या निकालनी है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या आता है वेट अपॉन
वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास E इंटू वॉल्यूम इन लीटर। कितना आ जाएगा? वेट कितना है? 1762.72 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना है? इक्विवेलेंट वेट कितना है? 49 इंटू वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। सॉल्व करने का आंसर कितना आ जाएगा? 35.97 नॉर्मल। सॉल्व हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद एक टर्म और देख लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी और मोलरिटी क्या होती है। चलिए देखते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी क्या होगा? नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? एन इक्वल टू क्या होता है? एन इक्वल टू क्या होता है? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर होता है। तो W इक्वल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन E इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये आ गया N। ये क्या आ गया? N। और हमने क्या देखा है? मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर। देखिए क्या बन गया हमारा? क्या बन गया? मोलरिटी। तो N इक्वल टू क्या आ जाएगा? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मतलब नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। क्लियर? ये क्या है? रिलेशन किसके बीच में? मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। क्लियर? आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।